नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में सफलता के लिए सिर्फ कल्पना करना ही काफी नहीं होता है, अपितु कर्म करना बहुत जरूरी है। जैसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए कर्म पर ध्यान दो और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस के तस फल जागा। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल का राजा सूर्यदेव, नवग्रहों का राजा सूर्यदेव 15 मई 2023 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव है और शुक्रदेव और सूर्यदेव में मित्रता नहीं है साथियों। ये शुक्रदेव की राशि है। लेकिन एक बात मैंने देखी है, क्योंकि ये वृषभ राशि और वृषभ राशि में कई बार बहुत उत्तम फल भी मैंने कभी कभी सूर्यदेव के देखे हैं। अब क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों पर, इस विषय को आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्योंकि सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी और मेष राशि में ऊंच के और तुला राशि में नीच के माने गए। 12 राशियों में सूर्यदेव मेष, सिंह और धनु में विशेष बलवान होते हैं। सिंह राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि, पुरुष प्रधान ग्रह माना गया है और पूर्व दिशा का मालिक है। मंगलदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव से इनकी अच्छी निभती है। शुक्रदेव से प्रतिकूलता है संबंधों में। बुधदेव सूर्यदेव के साथ अपना अच्छा संबंध रखते हैं और सूर्यदेव का तेज इतना प्रबल है कि अन्य ग्रह इनसे निश्चित अंशात्मक दूरी पर अपना प्रभाव खो देते हैं। सूर्य आपकी जन्मकुंडली में बली है तो व्यक्ति बहुत चुस्त, दुरुस्त, फुर्तीवान, शारीरिक तौर से बहुत मजबूत होता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने वाला होता है और निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होती है। नवग्रहों में सूर्यदेव को सबसे शक्तिशाली ग्रह देवता माना है। राजा का पद है, आत्मा और पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बलि सूर्यदेव उत्तम स्वास्थ्य भी देते हैं। पुनः याद दिला रहा हूं, 15 मई 2023 प्रातः 11:44 में सूर्यदेव अपने कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में। 25 मई 2023 को रात्रि 8:58 सूर्यदेव अपने मित्र चंद्रदेव के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में, 8 जून को मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 15 जून की शाम 6:16 पर सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र संचरण को बहुत ध्यान से मैंने देखा है, ग्रह युगांगों बड़े ध्यान से देखा। ये जो नक्षत्र ग्रहों का जो आपस में संचरण है विभिन्न नक्षत्रों में सूर्यदेव का, 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। क्योंकि राजा है, शास है, सम्मान है, आत्म तत्व है, तो 12 राशियों पर सूर्यदेव का अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश का क्या प्रभाव रहेगा। राशिफल पे आ रहा हूं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वाले सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि धन भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान है, विद्या है, प्रेम है, कलात्मक शैली है, रचनात्मक शैली है, बुद्धि है। और दूसरा भाव आपकी पूंजी को दर्शाता है, आपके कुटुंब को दिखाता है, आपकी वाणी को दर्शाता है, खान पान को दर्शाता है। यदि मैं ध्यान से देखूं तो युवाओं और विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपकी समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। एजुकेशन अपने विषयों को समझने में अच्छी मदद इस समय आपको मिलेगी। शिक्षा और कैरियर युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अच्छा सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से, पारिवारिक सदस्यों की मदद से युवाओं को और विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेगा, कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिले। सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी गुरु कुटुंब भाव में बैठ रहे हैं। ऐसी अवस्था में घर परिवार के व्यवहारिक सदस्यों की से काम करना, साथ काम करना आपके लिए उत्तम रहेगा। कार्य सफलता के लिए बहुत जरूरी है थोड़ा सा आपका जो एटीट्यूड है वो विनम्रतापूर्वक सकारात्मक रहना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक, मेष राशि वालों के लिए मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत मिल रहा है। पंचम भाव का स्वामी धन भाव में विराजमान, मनो अनुकूल लाभदायक परिणाम मिलेगा, कार्य गति अनुकूल रहेगी, मन अनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर गोचर आपको भरपूर वृद्धि और सफलता प्रदान करेगा। नौकरी बदलने के लिए यदि सोच रहे तो समय उत्तम रहेगा, तब भी नौकरी में बॉस से बनाकर रखे, वर्क प्लेस पर राजनीतिक गठजोड़ से दूर रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। बॉस से वार्तालाप करते हुए शालीनता का परिचय दे, अपनी आकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने नियंत्रण में रखें।
पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। ये समय अवधि आपको अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए कहीं बेहतर अवसर प्रदान करेगी। शेयर मार्केट हो, चाहे प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र में हो, अनुकूल अवसर मिलेंगे। सूर्यदेव की यह उपस्थिति कारोबार के लिए शुभ घटना का संकेत है, परंतु सावधानी भी है कि आप अपनी वाणी का परिचय अच्छा देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अपनों से बात करते समय या अफसरों से बात करने, उच्च अधिकारियों से बात करने, शब्दों का चयन मर्यादापूर्ण नहीं रहा तो नुकसान भी हो सकता है। मर्यादापूर्ण आचरण करना होगा। हर परिस्थिति में अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। सकारात्मक सोच, सात्विक जीवन शैली को अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवहार में नम्रता लाए। कठोर व्यवहार आपको अपनों से दूर लेके जाएगा। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या पैदा करेगा। पारिवारिक जीवन प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपके अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से वैचारिक मतभेद की संभावना है। वाणी में कटुता नहीं रखें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थल में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। लगातार ये 1 महीना रहेगा। यहां पर लगातार हर रोज श्रद्धानुसार साबुत मसूर रात में भिगोते और सुबह पक्षियों को डालते, या किसी सफाई कर्मचारी में व्यक्ति को साबुत मसूर का दान देना शुभ रहेगा। हर रविवार के दिन या हर रोज गुड़ गाय को खिलाना उत्तम उपाय है। गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था रविवार के दिन करना भी शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने पर सूर्याष्टक का पाठ करेंगे तो उत्तम अवसर मिलेंगे। सूर्य हमारी जन्म कुंडली में आत्मा का कारक है, इसे मजबूत रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इतनी बातें आपको बताई। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि लगन भाव से गोचर करेगा। लगन आपका व्यक्तित्व दिखाता है, आपका स्वभाव, आपकी जीवन शैली, आपकी हेल्थ के बारे में जानकारी देता है। कैसा आपका स्वभाव रहेगा, ये लगन और उसमें विराजमान ग्रह और अन्य ग्रहों से संबंध निर्धारित करते हैं। चतुर्थ भाव 4 केंद्रों में, जो 4 केंद्र दूसरा केंद्र स्थान है और इस भाव में सभी सुखों का विचार किया जाता है। ये सुख और आनंद का भाव है। आपके जीवन का सुख, आपका वैभव, आपकी गाड़ी, जमीन, जायदाद, सबका विचार इसी भाव में, माता का विचार भी इसी भाव में किया जाता है। क्या प्रभाव रहेगा लगन भाव में विराजमान सूर्यदेव का वृषभ राशि पर? विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। जो विद्यार्थी किसी नए कोर्स, विषय अध्ययन की शुरुआत करना चाहे उनके लिए उत्तम समय। खासतौर सरकारी प्रतियोगिता और परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो कम मेहनत में ज्यादा अंक प्राप्त होंगे। कामकाज, कैरियर, कारोबार के दिन चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में है। कार्य सफलता के लिए आपको स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी। आप हर हालत में सफलता चाहते हैं, आप पीछे नहीं रह सकते। ऐसी अवस्था में आप अपनी ऊर्जा शक्ति का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। बस स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दीपन आपको नुकसान देगा, इससे बचना चाहिए। जिद्दीपन के स्वभाव के कारण सहकर्मियों और बॉस से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मतभेद हो सकता है, इससे बचना चाहिए। आपके स्वभाव के कारण आपको कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य से काम करना पड़ेगा। अपने दृष्टिकोण में थोड़ी सी कोमलता रखनी पड़ेगी। लगन भाव में सूर्यदेव बहुत बली हो जाते हैं, थोड़ा सा अत्यधिक आत्मविश्वास आ जाता है, क्रोध आ जाता है। कारोबार में, कामकाज में क्रोध नुकसान देगा। कारोबार और कामकाज ऊंचाई पर जाने के लिए बहुत जरूरी अपने क्रोध पर अंकुश रखें। संभावनाएं बहुत अच्छी, बस क्रोध पर अंकुश रखना है। नौकरी बदलाव के लिए अच्छा समय है। दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी, मनोबल मजबूत रहेगा और कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। समाज और परिवार हो, यहां समय आपके पक्ष में रहेगा क्योंकि आप स्वयं अपने परिवार और सामाजिक कार्य पर ध्यान देंगे। बस एटीट्यूड में अहंकार नहीं हो, इस बात पर ध्यान। यदि आपके एटीट्यूड में अहंकार है तो सामाजिक और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य और निजी संबंधों की बात करें तो आपके एटीट्यूड के कारण आपके जीवन साथी और पार्टनर से विवाद की संभावना भी। खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थिति का प्रयास करें कि शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा तो अच्छा रहेगा। अपनों को काबू में रखें, अपने विचारों को काबू, क्रोध पर काबू रखें। लेकिन माता का पूर्ण प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको जागरूक रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, मानसिक व्याकुलताएं है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, रक्त संबंधी अनियमितता है, ये परेशान आपको कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही इस महीने आप नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज छोटा सा उपाय है, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दही से अभिषेक करें। श्रद्धानुसार जवार गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे या गौशाला में दान में दे। सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्राम स सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। 400 ग्राम गुड़
21 दिन तक गरीब कन्याओं को बांटना भी बहुत अच्छा रहेगा, न मना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। तीसरा भाव उपचय स्थान है। इस भाव से 12वां भाव व्यय भाव है। द्वादश भाव हानि का भाव है, व्यय का भाव है, नुकसान का भाव है, निजी बेड है, चिकित्सा है, देश विदेश है। सूर्य देव आपकी राशि से तीसरे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में संचरण करेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक समय आपको लाभ का संकेत है। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। खुद को जागरूक रखते बेहद परिश्रम और मेहनत से काम करेंगे, लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति की संभावना अच्छी है। नई रणनीति वो कारगर साबित होगी और भरपूर आपको लाभ मिलेगा। मित्रों के साथ घूमने फिरने और मानसिक तनाव से कमी भी आएगी। बस अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण आर्थिक नुकसान हो सकता है। अपने एटीट्यूड के कारण, एरोगेंट के कारण, जो एरोगेंट व्यवहार है आपका, उससे आपको नुकसान हो सकता है। बाकी लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे, धन की प्राप्ति भी होगी। बस जल्दबाजी से बचे, अधैर्य नहीं रहे और धन का निवेश बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से करें, सावधानी से करें और हो सके तो पूंजी निवेश से बचना चाहिए। कारोबारी यात्राओं से, लंबी यात्राओं, स्वयं वाहन चलाकर यात्रा करने में परहेज करें। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। बिना बड़े लोगों की सलाह लिए पारिवारिक निर्णय नहीं लें। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनकी सुनना बहुत जरूरी है। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में दूरी आ सकती है, ये ना आए आपको प्रयास करना होगा। शत्रु पक्ष से विशेष सावधान रहना पड़ेगा। समाज में आपकी छवि को नुकसान शत्रु पहुंचा सकता है। सूर्यदेव 12वें भाव में संचरण करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय सावधानी का संकेत दे रहा है। नींद प्रभावित हो सकती है। बाहरी खान पान से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य पे ध्यान रखना बहुत जरूरी और चिकित्सा पर लापरवाही नहीं करिए। आंखों संबंधी बीमारी, आंखों संबंधी कोई तकलीफ, छोटी मोटी बीमारी में चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। समय पर डॉक्टर को जांच कराएं और दवा लें। उपाय क्या करें? हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर अर्गला स्त्रोत के 7 पाठ सुबह और शाम करिएगा। सरदानुसार हरे साबुत मूंग अपने हाथ से गाय को खिलाइए। गुड़ और तिल की रेवड़ियां बहते पानी में प्रवाह करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमूने में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 11वां भाव लाभ है, आय है, सोशल सर्कल है, लंबी दूरी की यात्रा है। सभी प्रकार के लाभ इसी भाव में देखे जाते हैं। और दूसरा भाव पूंजी है, धन है, परिवार है, समाज है, कुटुंब है, वाणी है। मैं विद्यार्थियों की बात करूं, युवाओं की बात करूं, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे प्रदर्शन करेंगे। कैरियर में अच्छे मौके मिलेंगे। स्कूल कॉलेज संबंधी कोई दाखिला तो सब निपट जाएगा। विदेशों में कहीं आप एजुकेशन के लिए जाने जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। कैरियर और कामकाज लेकर विद्यार्थियों और युवाओं को उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। घर परिवार के सदस्यों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर और सामाजिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कामकाज, कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से एकादश भाव में विराजमान सूर्यदेव आपको व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर देगा। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा। व्यापार, कामकाज, कारोबार में विशेष तरक्की यहाँ सूर्य आपको देंगे। कर्क राशि के जातक को सूर्य की इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सरकार से लाभ मिलेगा। पदोन्नति, प्रमोशन और इंक्रीमेंट प्रबल ही होंगे। लंबे समय से रुकी हुई मनोभिलाषाओं की पूर्ति का समय है। नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा। कार्यस्थल में पारिवारिक सदस्यों से किया गया कोई भी रजामंदी से किया गया कोई भी कार्य आपके लिए लाभदायक। कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो आपको सफलता अच्छी मिलेगी। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर की गई यात्रा भी अच्छी रहेगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से आप अपने आप को संपन्न महसूस करेंगे। नौकरी में प्रमोशन की प्रबल संभावना और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्यदेव का ये राशि पर उचित लाभ का संकेत दे रहा है। फिर भी खान पान में परिशुद्ध रखें, प्रकृति से जुड़े रहें, सात्विक शुद्ध भोजन करें, पेट संबंधी तकलीफों में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज घर में घी का दीपक जलाएं, गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का 5 पाठ करें या सुने। श्रद्धानुसार चावल, सफेद वस्त्र गरीब लोगों को बांटे, अच्छा रहेगा। और नारायण कवच का पाठ करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं अब सिंह राशि की।
सिंह राशि वाले सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर दसम भाव में विराजमान है। और दसम भाव में सूर्यदेव बड़े दिग्बली होते हैं। दसम भाव कर्म का स्थान है, किस क्षेत्र में कार्य करेंगे ये दसम भाव दिखाता है। आपकी स्ट्रीम क्या होगी, इस स्ट्रीम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कैरियर और व्यवसाय की जानकारी दसम भाव देता है। युवा और विद्यार्थियों के लिए दसम भाव में विराजमान सूर्यदेव कैरियर, शिक्षा और कामकाज के क्षेत्र में उत्तम लाभ का संकेत दे रहे। यदि आप उस शिक्षा में अध्ययन करें तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत, आपके संघर्ष, आपके परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा, लेकिन थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। सूर्य आपकी राशि के अधिपति, लगन भाव के स्वामी, दसम भाव में कार्य क्षेत्र में मजबूत आएगी, लेकिन मेहनत और परिश्रम से आएगी। सरकारी नौकरी की तलाश में प्रयासरत युवाओं के लिए शुभ समय है, लेकिन मेहनत के बाद। सामाजिक सेवाओं के साथ स्व अवलोकन का मौका मिलेगा, भीतर झांकने का मौका मिलेगा, गलती कहाँ हो रही। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, जीवन साथी से चल रहे मतभेद दूर होंगे, सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी, आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी, परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे, समाज में अपनी बात खुलकर रखेंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ने से मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी, पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा, समाज और परिवार से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु कार्य व्यवस्था में भागदौड़ के कारण काम और परिवार में संतुलन नहीं बनाए तो कलह की संभावना है। इसलिए समय समय पर बीच बीच में पारिवारिक सदस्यों से पूछते रहे, भाई आप कैसे हो। मैं कामकाज, कारोबार, व्यवसाय की बात करूं तो समय अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में नई दिशा और गति मिलेगी। यदि व्यवसाय नौकरी में थोड़ा सा जोखिम उठा तो लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। नवीन कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा, रुके सारे काम सहजता से पूरे होंगे, आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, मनोबल बढ़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य वृषभ राशि में और दसम भाव में है, मनोवांछित सफलताओं का संकेत दे रहे। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। अपनी मेहनत के बल पर तो व्यवसाय के क्षेत्र में उस शिखर को हासिल करेंगे। अपनी रचनात्मक सोच से कारोबार की स्थिति उन्नति की ओर लेके जाएंगे और ग्राफ लाभ का बढ़ेगा। प्रतिद्वंदियों पर विजय होंगी। आप कार्यस्थल में मन लगाकर कार्य करेंगे, बॉस प्रसन्न रहेंगे, नौकरी में पदोन्नति के चांस मिलेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के आपके संबंध मजबूत होंगे और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में मनोभिलाषों की पूर्ति होगी और कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर डॉक्टर की सलाह लेना, ये बहुत जरूरी। यदि कोई पुरानी बीमारी तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना। भाई नमो नारायण, क्या उपाय करें। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। श्रद्धानुसार सरसों की खली गाय को खिलाना आपके लिए उत्तम रहेगा, सप्ताह में एक बार या हर रोज। ये उपाय करके देखिएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। 12वां भाव आपका व्यय है, हानि है, मोक्ष का भाव है, नुकसान का भाव है। नवम आपका भाग्य है, पिता है, धर्म है, आपकी लंबी यात्राएं है, उच्च शिक्षा है। तो कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक बाधाओं और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा विद्यार्थियों और युवाओं का। युवाओं को जॉब संबंधी परेशानी हल होगी और नई जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। सूर्य आपके मान सम्मान, यश और कैरियर में अच्छी बढ़ोतरी देगा और लाभ मिलेगा। कामकाज को लेकर, कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर फिर भी मैं आपसे कहूंगा थोड़ा धीरे चलना होगा। परिणाम प्राप्ति के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस समय कोई कारोबारी निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। व्यापार में पैसा संभल कर लगाना होगा। वित्तीय मामले में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छा रहेगा। कहीं भी आप इन्वॉल्व हो, लाभ और सुरक्षित कहीं हो तब आप इन्वॉल्व हो और सलाह लेकर करें। उस क्षेत्र में मेहनत करें जिस क्षेत्र में आपका वर्चस्व हो, पकड़ हो, क्योंकि कारोबार की दृष्टिकोण से यह समय पूर्ण मेहनत का है और व्यवसायिक निर्णयों में सतर्कता बहुत आवश्यक है। लेकिन इस सारी परिस्थिति के बावजूद ही आर्थिक पशु होगा, धन की प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नुकसान नहीं हो, दुस्वभाव से बचना होगा। मुंह में राम बगल में छुरी आपको नुकसान दे सके, बाकी आपको कहीं न कहीं धन जरूर मिलेगा। आपकी कार्यशैली की वजह से आर्थिक समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है। यदि आपने परिवार की सलाह ली, अपनों को साथ लेके चले, सुव्यवस्थित निर्णय क्षमता रखी तो लाभ भी मिलेगा। लेकिन इस पर आपने ध्यान नहीं दे रहा, अपनी चलाने की कोशिश करी तो समस्या भी है, धन का अपव्यय भी है, आर्थिक हानि भी है। पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक है, पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहेगा, पारिवारिक वातावरण में खुशी रहेगी, पारिवारिक सदस्य लिए गए निर्णय लाभदायक रहेंगे, पारिवारिक रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेगी, पारिवारिक सुख शांति के लिए अपनाई गई नीति आपके लिए उत्तम रहेगी। पारिवारिक जीवन को कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा और अपनी ओर से आप खूब प्रयास करेंगे कि परिवार में सुख संपत्ति और खुशहाली रहे। परिवार से घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से में अच्छा है। हर रोज क्या उपाय करें? हर रोज घर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं, शनि पत्र नाम स्तुति का पाठ करें। श्रद्धानुसार साबुत मूंग रात में भिगो दे, सुबह पक्षियों को डाल दे। बुधवार दिन किन्नर या गौशाला में कोई न कोई दान जरूर दे। किन्नर को धन दे, गौशाला में हरा चारा दे, आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अचानक घटनाओं का घर है अष्टम, हानि का घर है, टेंशन का घर है, रहस्यों का घर है, स्वास्थ्य विचार भी कई बार वहां करते हैं। और 11वां भाव आपका लाभ है, आपका आय है, लंबी दूरी की यात्रा है, आपका सोशल सर्कल है। अब संपूर्ण योगायोग की बात कर रहा हूं यहां पर। युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से ये खास समय होगा और महत्वपूर्ण परिणाम होगा। अपनी पूर्व की मेहनत का भरपूर लाभ आपको इस समय मिलेगा। उच्च शिक्षा में शानदार सफलता मिलेगी। ये आने वाला समय कैरियर के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अच्छा परिणाम लाएगा। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्यदेव का ये राशि परिणाम आप लोगों के लिए उत्तम नहीं। स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। खान पान में परिशुद्धता नहीं रहेगी तो कोई बीमारी हो सकती है। पित्त प्रकृति बढ़ सकती है। स्किन प्रॉब्लम, बुखार, इन्फेक्शन, पेट संबंधी बीमारी से सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य प्रतिकूल नहीं हो, खान पान में परिशुद्धता बहुत जरूरी और नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें। कामकाज और कैरियर और कारोबार के हिसाब से 11वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में सूर्यदेव का संचरण कामकाज को लेकर सावधानी का संकेत। इस समय अपनी हर किसी से साझा करने से भी आपको बचना होगा, अन्यथा आपकी बातों का कोई फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां आमदनी की कमी है वहां खर्चे भी ज्यादा है और खर्चे अप्रत्याशित रूप से आएंगे आप सामने। ये समय काफी संभल कर चलने का है भाई। अनावश्यक रूप से आरोप और प्रत्यारोपों का सामना भी करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके विरोध में कोई जांच हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिए। शेयर मार्केट में महत्वपूर्ण सावधानी का संकेत है। बिना सोचे समझे निवेश नहीं करें। यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो पेपर वर्क बहुत अच्छे होने चाहिए। हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। साझेदारी में सावधानी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार में सफलता के लिए पहले से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बैंक बैलेंस बिगड़ जाएगा। नौकरी में अपने लक्ष्य, अपने प्रयासों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहे, बैक बाइटिंग से बचे और बॉस से बना करें, अन्यथा परेशानी है। पारिवारिक जीवन के लिए भी ये समय अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक सदस्यों में मानसिक परेशानी, एक दूसरे पर सहयोग की भावना न रहने से परिवार में अशांति रह सकती। परिवार का व्यवहार भी आपको परेशान कर सकता है, तो बहुत सावधानी का समय है ये, लापरवाही नहीं करना भाई। और परेशानी नहीं आए तो हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर मृत्युंजय मंत्र की 108 बार जाप करना बड़ा शुभ। सुबह और शाम मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। हरा पालक गाय से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा, ये आपके लिए बड़ा लाभदायक। और भगवान शिव की आराधना करना भी उत्तम लाभ का संकेत है। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि सूर्य 10वें भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि 7वें भाव में संचरण करेगा। 10वां भाव कर्म स्थान है और 7वां भाव साझेदारी है, पार्टनर है, विवाह है। दैनिक लेन देन का भाव भी 7वां भी है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का संकेत नजर आ रहा है। शिक्षकों और अभिभावकों से अच्छा तालमेल नहीं रहा तो नुकसान हो जाएगा। पढ़ाई में रुचि ले, रात्रि भ्रमण से बचे, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे, क्योंकि शिक्षा में व्यवधान के संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन युवाओं को कामकाज को लेकर, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर संकेत अच्छे मिल रहे हैं, लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर इस समय आपके पक्ष में अच्छा संकेत दे रहा है। अनावश्यक परेशानियों, उठापट और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। समाज में आपका वर्चस्व, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। आप अविवाहित तो विवाह का योग है और विवाहित है तो नए मेहमान के आगमन का संकेत, यानी कंसीविंग का पीरियड निजी है। और निजी संबंधों को लेकर समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत कि भावनाएं आहत नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान। संबंध अच्छे बने रहें, भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। आर्थिक रूप से उन्नति के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे। धन लाभ अच्छा होगा। प्रयासों को सफल बनाने में आपकी दूरदर्शिता अति सहायक साबित होगी। नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। मनचाही नौकरी का योग भी और धन लाभ के स्रोत जुड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयासों से उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। धन संचय कर पाने का अवसर भी मिलेगा। सूर्यदेव का 7वां भाव में संचरण आपके लिए अनुकूलता का संकेत है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
आपकी अपनी हर रणनीति इस पर दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे, धन लाभ अच्छा होगा, प्रयासों को सफल बनाने में जो दूरदर्शिता वो बड़ी कारगर रहेगी, नौकरी में अच्छा लाभ मिलेगा, मनचाही नौकरी प्राप्ति का योग भी है। लेकिन निजी जीवन में थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। साझेदारी के कार्य में सतर्कता बहुत जरूरी, और सरकारी कार्य में जल्दबाजी नुकसान देगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरह का इस समय मौसम चल रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो इन्फेक्शन का डर है। अचानक घबराहट महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या करें? हर रोज घर में घी का दीपक जलाइए। संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ रोज सुबह और शाम करें। सरदानुष चना और गुड़ गाय को खिलाना बड़ा उत्तम उपाय, और गायत्री मंत्र का जाप करें। ये छोटे से उपाय करके देखिएगा, कष्ट कम आएगा। नमूना बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले सूर्यदेव नवम भाव का स्वामी होकर वृषभ राशि छठे भाव से गोचर करेंगे। नवम भाव धर्म का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। छठा भाव प्रतियोगिता है, विवाद है, रोग है, ऋण है, रिपु है, कर्जा है, कोर्ट कचहरी के मसले हैं, इन भावों में देखे जाते हैं। लेकिन मैं संपूर्ण योगायोग की बात करूं तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए इस समय सफलता से भरा रहेगा। कैरियर और सफलता के क्षेत्र में किए गए प्रयास अच्छा लाभ देंगे। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का अच्छा अवसर मिलेगा, और नौकरी की दिशा में किए गए प्रयास सार्थक रहेंगे। कामकाज, कैरियर और कारोबार के समाज में आपका स्तर ऊंचा रहेगा। समाज के गणमान्य लोगों के साथ मिलने जुलने का मौका मिलेगा। शत्रु पक्ष से छुटकारा मिलेगा, और आपका वर्चस्व कायम रहेगा। कारोबारी नवीन योजनाएं पूरी होगी। योजना को पूरा करने का पूरे कारोबारी रास्ते अच्छे खुलेंगे। आपको लाभ मिलेगा, आपके आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। छठे भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति कारोबार में सुदृढ़ता लाने का संकेत दे रही है, और शत्रु पक्ष से छुटकारा भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर सुव्यवस्थित वातावरण में काम करने का अवसर मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक तौर पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी में आप है तो पहले के मुकाबले आपकी स्थिति बेहतर होगी। जॉब के क्षेत्र में मनोनुकूल कर गुजरने का अवसर आपको मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी से अच्छे संबंध बनेंगे, जिसका लाभ आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, और वाद विवाद में विजय होंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो उसमें सफलता मिलेगी और गति आएगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय आपको हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का अवसर देंगे। आपकी काबिलियत की चारों ओर तारीफ होगी। पारिवारिक लोगों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। सामाजिक स्तर ऊंचा होगा। विरोधी शांत हो गए। समाज में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। संतान पक्ष के लिए भी समय अनुकूल है, और संतान की उन्नति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आप भाग्यशाली रहेंगे। पिछली बीमारियों से राहत मिलेगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? धनराशि वालों, अपने घर में घी का दीपक जलाकर हर रोज सुबह और शाम दुर्गा कवच का पाठ करें। गुरुवार दिन श्रद्धानुसार चने की दाल गरीबों को देना अच्छा रहेगा। ये बहुत उत्तम उपाय है, करके देखिए। नमूना बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव कला है, शौक है, शेयर मार्केट है, निजी संबंध है, विद्या है, ज्ञान है, रचनात्मकता है, कलात्मक है। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाएं हैं। ससुराल पक्ष वही है, पैतृक संपत्ति वही है, रहस्य वही है, शोध वही है, अनिश्चितता वही है। स्वास्थ्य का भाव भी अष्टम है। इस संपूर्ण ग्रह योगायोग की बात करूं, विद्यार्थियों को और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। शिक्षा और कैरियर की दिशा में किए गए प्रयासों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अच्छे रिसर्च शोध में सफलता मिलेगी। मनोकामना पूर्ण होगी। युवाओं को कैरियर और जॉब के लेकर अच्छे मौके मिलेंगे। इस समय यदि आप जॉब परिवर्तन करना चाहते तो थोड़ा सा बचें। यदि आप निजी कारोबार आपका निवेश करना चाहते तो पारिवारिक रजाबंदी से आप निवेश करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से समय अच्छा होगा। नौकरी में अच्छी मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। नौकरी में अच्छे नतीजे प्राप्त करने आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। मकर राशि वाले सूर्यदेव का पंचम भाव में गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम देगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में लाभ के लिए किए गए कठिन परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। धैर्य और संयम का लाभ मिलेगा, और कुछ लाभदायक व्यवसायिक सौदों की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में फूंक फूंक पर कदम रखना होगा। थोड़ी सी असावधानी मोटा नुकसान दे सकती है। निजी संबंधों में आपको अपने पार्टनर से उम्मीद से ज्यादा आशा है, उससे थोड़ा सा तकरार का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप अपने संबंधों में परिवर्तन की इच्छा रखते हैं
तो इस समय अच्छा नहीं संकेत दे रहा है। संबंधों को बनाकर रखना, संबंध परिवर्तन नहीं करें, संबंधों में पवित्रता और उनको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप यदि ये संबंध अभी तोड़ेंगे तो आपको बहुत से अवरोध और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन भी आपकी उतार चढ़ाव से भरा नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में वाद विवाद और मनमुटाव की संभावना है। आपके व्यवहार के कारण पारिवारिक सदस्यों को आपसे शिकायत बनी रहेगी। इस सब से बचने के लिए जीवन मूल्यों पर अपना दायित्व पर जरूर ध्यान दें और लोगों की रिश्तों की कदर करें। सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों का महत्व दें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं है। खान पान और दैनिक जीवन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? सूर्यदेव का ये राशिपन आपके लिए संकेत रहे कि आप मंगलकारी शनि मंत्र का जाप निरंतर करें। निरांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामि शनि। गौशाला में सरसों की खली का दान देना उत्तम उपाय है। नारायण कवच का पाठ करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र का दान देना भी आपके लिए उत्तम उपाय है। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। ये केंद्र है, दूसरा केंद्र है, सुख और आनंद का भाव है, माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, घर और गाड़ी का भाव है, और सप्तम भाव साझेदारी है, पार्टनरशिप विभाव है। सूर्यदेव केंद्र के स्वामियों को त्रिकोण में बैठे हैं, इसलिए युवाओं और विद्यार्थियों की लाभ और सफलता का अच्छे संकेत दे रहे। कैरियर और एजुकेशन के सारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तकनीकी शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन में कामकाज और नौकरी के बीच में तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि पारिवारिक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। घरेलू सुख सुविधा पर अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। मानसिक रूप से आप संतुलन थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहेगा। आपके स्वभाव की जल्दबाजी चिंताओं का संकेत दे रही है। जल्दबाजी से बचिएगा, मानसिक तनाव से बचिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, ध्यान से काम करिएगा। कामकाज, कैरियर, कारोबार की मैं बात करूं, चतुर्थ भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति है भाई, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। जीवन सुख से व्यतीत करेंगे। नौकरी में मनचाहे स्थानांतरण का संकेत है। सरकार से कोई लाभ मिल सकता है। कैरियर में तरक्की हो सकती है। पदोन्नति आपकी हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने का मौका भी आपको मिल सकता है। और कामकाज और कारोबार में, व्यापार में अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। आपकी प्रभुत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके यश और सम्मान बढ़ेगा। आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आपकी सम्मान और अधिकार में वृद्धि होगी। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। पानी पर ज्यादा ध्यान दें। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। फ्रिज में रखी चीजों का सेवन नहीं करें तो अच्छा रहेगा। खांसी, बुखार, इन्फेक्शन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। क्या उपाय करें? हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम प्राम प्रीम प्रॉम शस्त्रनिश्चराय नमः हर रोज श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करें। साबुत गुड़ श्रद्धानुसार हर रोज गाय को अपने हाथ से खिलाएं। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। तीसरा भाव उपचय भाव है। इस भाव से सास पराक्रम, छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है। कम्युनिकेशन देखा जाता है। यात्राएं देखी, धर्म कर्म यहां देखा जाता है। छठा भाव प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, विवाद है, रोग है, ऋण है, रिपु है, कोर्ट कचहरी के मसले हैं। अब इन भावों में संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखें तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मैं बात करूं तो कैरियर और एजुकेशन के उत्तम अवसर मिलेंगे और शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। कैरियर के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से आप भाग्यशाली रहेंगे। उच्च शिक्षा में उत्तम अवसर मिलेंगे। जॉब को लेकर नवीन संभावनाओं का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के अच्छे मौके मिलेंगे। तीसरे भाव का सूर्य समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। नौकरी में प्रमोशन दिलाएगा। आर्थिक रूप से आप खुद को संपन्न महसूस करेंगे। व्यापार में मेहनत के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और व्यापार आगे बढ़ेगा। जीवन की नई दिशा की नजर आ रही, जीवन को नई दिशा की गति मिलेगी। इस समय कामकाज और व्यापार में उत्तम लाभ मिलेगा। मीन राशि वाले सूर्य की तीसरे भाव में उपस्थिति आपकी आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। कामकाज कारोबार में आशातीत सफलता का संकेत नजर आए और व्यापारियों को उम्मीद से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी जीवन सुखद अनुभव अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको जीवन का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। परिवार में सामंजस्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
अपनों के साथ तीर्थ यात्राओं का योग, घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। छोटे भाई बहनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक कार्यों में सफलता मिलेगी और इस सफलता की वजह से आपके मन में सुकून रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक है, पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आएगी, लेकिन फिर भी खान पान पर ध्यान दें, चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं बने। क्या उपाय करें? हर रोज अपने घर में घी का दीपक जलाकर नवराण मंत्र का एक माला सुबह और शाम करें। एक पका हुआ पपीता गुरुवार दिन छील कर गाय को खिला दीजिएगा। चींटियों को गेहूं का आटा, बाजरे का आटा और शक्कर बूरा मिलाकर डालना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, सूर्य देव का वृष राशि में प्रवेश का संकेत। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही ये आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मेरी से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।